चुनाव खत्म होते ही एक बार फिर आम जनता पर महंगाई की मार पड़ी है। भारत में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 3 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई है और ये फैसला ऐसे समय में आया जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में तेज उछाल देखा जा रहा है। वहीं मिडिल ईस्ट में बढ़ते सैन्य तनाव और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में आपूर्ति बाधित होने की आशंका के चलते ब्रेंट क्रूड ऑयल $110 प्रति बैरल के पार पहुंच गया है और वैश्विक दबाव और तेल विपणन कंपनियों के घाटे को देखते हुए यह संशोधन किया गया है, जिसका सीधा असर आम उपभोक्ता पर पड़ रहा है। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। सरकारी तेल विपणन कंपनियों इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड ने पेट्रोल और डीजल के खुदरा दामों में 3 रुपए प्रति लीटर की एक मुश्त बढ़ोतरी कर दी है। यह वृद्धि सामान्य और प्रीमियम दोनों प्रकार के ईंधन वेरिएंट्स पर लागू की गई है, जो लंबे समय से घरेलू बाजार में ईंधन की कीमतें स्थिर रखने के बाद कंपनियों ने आखिरकार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की आसमान छूती कीमतों का बोझ उपभोक्ताओं पर डालना शुरू कर दिया है। संशोधन दरें तुरंत प्रभावी भी हो चुकी हैं और देश के अन्य प्रमुख महानगरों और राज्यों में स्थानीय वैट और माल ढुलाई शुल्क के अंतर के कारण यह वृद्धि ₹2.83 से लेकर ₹3.30 प्रति लीटर तक दर्ज की गई है। औद्योगिक जानकारों की माने तो पश्चिमी एशिया में ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच गहराते युद्ध संकट के कारण ओमान और दुबई रूट से होने वाली तेल सप्लाई चेन बुरी तरह टूट चुकी है। इस पर भू राजनीतिक अस्थिरता की वजह से कच्चे तेल का भारतीय बास्केट $109 प्रति बैरल के पास बना हुआ है। वहीं तेल कंपनियों का कहना है कि बीते कई हफ्तों से भारी अंडर रिकवरी का सामना कर रही थी, जिससे कंपनियों को हर महीने तकरीबन 30,000 करोड़ का वित्तीय नुकसान हो रहा था। इस वित्तीय घाटे से उबरने और रिफाइनरियों के परिचालन को बनाए रखने के लिए कीमतों में आंशिक बदलाव करना बेहद जरूरी हो गया था। राजस्थान की जनता के लिए 15 मई की सुबह महंगाई लेकर आई है और आज हम देखें तो पेट्रोल और डीजल में 3 से 4 रुपए की बढ़ोतरी हो गई है। एक तरफ पहले से ही गर्मी का जो माहौल चल रहा था, उसमें रोज़मर्रा की जो चीज़ें थी उनकी महंगाई बढ़ रही थी। उन्हीं को देखते हुए, महंगाई को देखते हुए आज पेट्रोल डीजल की जो कीमतें उनमें 3 से 4 रुपए की बढ़ोतरी हो गई है। और आज हम पेट्रोल पंप पर मौजूद है और हमारे साथ में यहाँ पे पेट्रोल बढ़ाने के लिए कुछ लोग आए हुए हैं। उनसे हम जानेंगे क्या कुछ पेट्रोल जो महंगा हुआ है उसको लेकर के इनकी क्या राय है। आज पेट्रोल की जो पेट्रोल डीजल में जो 3 से 4 रुपए की जो बढ़ोतरी हुई है उसको देखकर क्या कुछ कहोगे? कभी आपने ये चीज़ गौर करी कि नाज के ऊपर कभी 2 रुपये कम हुए हों या 5 रुपये कम हुए हैं? खाने की चीज़ पे कोई पैसा कम नहीं होता है। पेट्रोल के ऊपर इन्होंने 3.96 बढ़ा दिए। अब जिस दिन कम करने की बारी आएगी 25 पैसे उतार देंगे। सिर्फ बढ़ाते 5 रुपये हैं, 25 पैसे उतारते हैं। तो आम जनता इससे बिल्कुल परेशान है। एकदम सरकार बिल्कुल 2 कौड़ी की सरकार है, समझ लीजिए आप। आम जनता के फैसले में कुछ भी नहीं है। खाने पीने के लिए कभी सोचती नहीं है, किसी सरकारी नौकरी के लिए सोचती नहीं है, एजुकेशन के लिए सोचती नहीं है। खाली बस पेट्रोल पे पैसे बढ़ा दो, हवाई यात्रा बंद कर दो, टूर करना कम कर दो। ये कौन सी गिनती आई? सोना खरीदना बंद कर दो साल भर के लिए। अरे सोना नहीं खरीदेंगे तो उससे क्या होगा? आम जनता का क्या फ़ायदा उसमें? फ़ायदा तो बताओ। मोदी सरकार खाली आती है, खाली लाइन देके चल जाती है। इससे जनता परेशान है बिल्कुल। अभी प्रधानमंत्री मोदी ने 2-4 दिन पहले जो कहा था कि पेट्रोल डीजल की बचत करो, सोना मत खरीदो, उसको लेकर क्या कुछ? बहुत कुछ कहूँगा उसके लिए। कभी कोई चीज़ों के लिए सस्ती हुई है? कभी नहीं हुई। कभी भी जो भी चीज़ बढ़ाते हैं, कभी आटे पे पैसा बढ़ा दिया, कभी किस पे बढ़ा दिया, कभी किस पे बढ़ा दिया। बस आते हैं, 8 बजे का उनका टाइम फिक्स है, आएंगे, खाली एक जनता को एक लाइन देंगे। अब जनता को इतना बड़ा मतलब समझ लिए, पूरे इंडिया के अंदर अफरा तफरी मची हुई है इस लाइन से कि साल भर आप वो मत खरीदिए सोना।
पेट्रोल पे पैसे बढ़ा दिए, टूर मत करिए। अरे कभी आके जनता के हित में तो बोलिए कि आज हमने ये करा है जनता के लिए। अब इन्हीं के साथ देखिए हमारे साथ में और यहाँ पे पेट्रोल डलवाने के लिए काफ़ी लोग और आए हुए हैं। हम उनसे जानेंगे पेट्रोल के ऊपर, पेट्रोल डीजल के ऊपर 3 रुपये से 4 रुपये तक की महंगाई हो गई है। क्या कुछ आपकी जेब पे खर्च है? क्या कुछ होगा? खर्चा तो हो ही रहा है हमारी जेब से ही, कंपनी देती नहीं इतना पैसा। तो देखिए यहाँ पे हमारे साथ में और भी काफ़ी लोग हैं, उनसे हम जानेंगे। पेट्रोल के ऊपर 3 से 4 रुपये की बढ़ोतरी हो गई है। अभी 2-4 दिन पहले नरेंद्र मोदी जी ने भी कहा था कि पेट्रोल बचाओ और उसके बाद में सोना मत खरीदो। क्या कुछ उसको लेकर के बढ़ोतरी करी है? बढ़ोतरी कर दी है कितने रुपए की? 3 से 4 रुपये की बढ़ोतरी हो गई है। जो पहले 104 रुपये का था वो 107 रुपये का हो गया है। अच्छा, ठीक है, बढ़िया। देखिए अभी इनको ये शायद पता नहीं है कि पेट्रोल डीजल के ऊपर बढ़ोतरी हो गई है। अभी इन्होंने खुद ने पूछा है कि क्या बढ़ोतरी हो गई है। मतलब एक तरीके से कहें तो जनता के जो 3 से 4 रुपये हैं जो बड़े हैं उसके ऊपर कहीं ना कहीं जेब का खर्च बढ़ा है। और उसी के साथ में हमारे साथ में एक भाई और मौजूद है, हम इनसे जानेंगे कि क्या कुछ पेट्रोल डीजल के ऊपर जो बढ़ोतरी हुई है क्या कुछ उसको लेकर के बोलिए। पेट्रोल डीजल पर बढ़ोतरी हुई है, इसका मतलब है कि आम जनता को बहुत परेशान कर दिया गया। पेट्रोल डीजल का मतलब है कि हम पेट्रोल भरना है था, हमारे को पता चला कि पेट्रोल डीजल पर 3 रुपये और कुछ पैसे बढ़ चुके हैं, तो इससे हमारी जेब में कुछ पैसे बचे थे जिसको नुकसान हो चुका है। तो इससे हम मोदी सरकार जी से यही कहना चाहते हैं कि हमारे पेट्रोल और हमारी जेब पे थोड़ा बचत करें। घरेलू बाजार में अचानक आई इस तेजी से पिछले वैश्विक आर्थिक संकट और रणनीतिक कारण जिम्मेदार बताए जा रहे हैं। वहीं ईरान और इजराइल के बीच जारी सीधे सैन्य टकराव के कारण दुनिया का सबसे संवेदनशील तेल शिपिंग रूट स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज लगभग ब्लॉक हो चुका है। वैश्विक तेल आपूर्ति का 1/3 हिस्सा इसी समुद्री मार्ग से गुजरता है, जिसे ठप होने से तेल जहाजों के मार्ग बदलने पड़े हैं और भाड़ा बढ़ गया है। वहीं वैश्विक बाजारों में कच्चे तेल की कमी की वजह से ब्रेंट क्रूड ऑयल लगातार ऊंचे स्तरों पर ट्रेड कर रहा है। मई के पहले पखवाड़े में इसकी कीमतें 106 से 113 डॉलर प्रति बैरल के बीच झूल रही हैं, जो पिछले साल की समान अवधि की तुलना में लगभग 65% से अधिक महंगी है। इसी के साथ देश की तीनों सरकारी तेल विपणन कंपनियों पर सरकार की ओर से लंबे समय तक कीमतें न बढ़ाने का दबाव था। रिफाइनिंग कॉस्ट बढ़ने और खुदरा मूल्य स्थिर होने से कंपनियों का रिफाइनिंग मार्जिन नेगेटिव में चल रहा था। इस घाटे की भरपाई के लिए अब यह बोझ उपभोक्ताओं पर डाला गया है। साथ ही भारत अपने कुल कच्चे तेल की जरूरत का लगभग 85% हिस्सा विदेशों से आयात करता है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अमेरिकी डॉलर की मजबूती और भारतीय रुपये में उतार चढ़ाव के कारण तेल का आयात बिल बहुत अधिक बढ़ गया है, जिससे घरेलू स्तर पर कीमतें बढ़ना अपरिहार्य माना गया। और समुद्री मार्गों पर युद्ध के खतरों को देखते हुए वैश्विक लॉजिस्टिक्स कंपनियों ने जहाजों का बीमा प्रीमियम और माल ढुलाई दरें कई गुना बढ़ा दी। इससे भारतीय बंदरगाहों तक कच्चा तेल लाने की लैंडिंग कास्ट में भारी वृद्धि हुई। देखिए सर, पेट्रोल पे भी प्राइस बढ़ा है अपने 3 रुपये 25 पैसे का, और जो डीजल पे है 3 रुपये 2 पैसे का प्राइस बढ़ा है। आज सुबह 6 बजे से ये प्राइसेस लागू हुई है। इससे पहले जो 104 रुपये 75 पैसे का था और डीजल जो था अपने 90 रुपये 24 पैसे का था। ये डिफरेंस आया प्राइस में। और ये दरें कब से लागू हुई थी? ये आज सुबह 6 बजे से। आज सुबह जी, ये भारत पेट्रोलियम की जो प्राइस है मैं आपको बता रहा हूँ, बल्कि BPCL और उसका IOCL में उसमें भी बढ़ोतरी हुई है। सभी पेट्रोल पंपों पे? जी बिल्कुल, जयपुर के सभी पेट्रोल पंप पे, और IOCL में भी बढ़ोतरी हुई है, HPCL में भी बढ़ोतरी हुई है, सब में हुई है। पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी के बाद विपक्षी दलों ने केंद्र सरकार पर आम जनता को धोखा देने का आरोप लगाया है। मुख्य विपक्षी पार्टियों के नेताओं का कहना है कि सरकार ने राजनीतिक लाभ और चुनाव को देखते हुए तेल की कीमतों को कृत्रिम रूप से दबाकर रखा। विपक्ष का आरोप है कि वैश्विक स्तर पर जब कच्चा तेल सस्ता था तब सरकार ने उत्पाद शुल्क बढ़ाकर भारी मुनाफा कमाया, और अब जब जनता को राहत की जरूरत है तो कीमतों को बेकाबू छोड़ दिया गया है। विपक्षी मुख्यमंत्रियों ने केंद्र से केंद्रीय उत्पाद शुल्क में तत्काल कटौती करने की मांग
मांग की है। दूसरी ओर पेट्रोलियम मंत्रालय और सरकारी अधिकारियों ने इस बढ़ोतरी को एक अपरिहार्य वैश्विक मजबूरी बताया है। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री ने स्पष्ट किया कि दुनिया भर में जारी भीषण ऊर्जा संकट के बावजूद भारत ने पिछले कई महीनों से अपनी तेल आपूर्ति को सुचारू बनाए रखा और घबराहट को नीति नहीं बनने दिया। उन्होंने कहा कि भारतीय रिफाइनरियां देश में ईंधन की कमी या ड्राई आउट की स्थिति नहीं आने देने के लिए अपनी क्षमता से 100% से अधिक पर 24 घंटे काम कर रही है। वो तो होना था ही। राहुल गांधी ने तो पहले ही बोल दिया था कि जैसे चुनाव खत्म हुए और पेट्रोल डीजल के महंगे होंगे, गैस वगैरह सब, तो वो तो इसमें कोई वो नहीं है। बहरहाल 3 रुपए प्रति लीटर की यह बढ़ोतरी तेल कंपनियों के लिए राहत लेकर आई है, लेकिन इसका असर आने वाले समय में महंगाई के अन्य क्षेत्रों पर भी देखने को मिल सकता है। परिवहन लागत बढ़ने से रसोई से लेकर उद्योग तक कीमतों पर दबाव बढ़ने की आशंकाएं जताई जा रही हैं। आम उपभोक्ताओं के लिए आने वाले महीनों में बजट प्रबंधन और भी चुनौतीपूर्ण हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट NSC 9 न्यूज़ जयपुर।